आज हम लोग देखते हैं आपबाउ का नियम। ये आपबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये हमारे पास एक जर्मन यानी कि जर्मनी शब्द था। देखेंगे आपबाउ शब्द एक जर्मन भाषा यानी कि शब्द है जिसका अर्थ होता है कर्मानुसार रचना या बनना होता है। अब इस सिद्धांत को देखेंगे क्या चीज की आपबाउ का सिद्धांत होता क्या है, कहता क्या है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा से क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा की तरफ क्या करेंगे, गमन करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसके बाद क्रमशः बढ़ते उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं। अब यहां से देखेंगे क्या चीज, सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास ये वर्ड मिला कक्षक है, यानी कि हमारे पास इसमें मिलेगा S, P, D और F ब्लॉक। तो इसमें देखेंगे कुल कितने कोष होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर हमारे पास S कक्षक है तो इसके पास कोषों की संख्या कितनी होगी, यानी कि बॉक्स इसके पास 1 होगा और इस बॉक्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे कोष्ठकों में, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन को घड़ी के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां से देखेंगे S यानी कि इसमें जो अधिकतम S कक्षक में यानी कि S ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमारे पास कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और न्यूनतम देखेंगे तब कितना होगा, 1, यानी कि यहां लिखेंगे न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमारे पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारे पास दूसरा मिलेगा P ब्लॉक का, इसमें हमारे पास कोषों की संख्या होगा 3, ये रहा 1, 2 और 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन को इस कोष में बैठाएंगे। ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब फिर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखेंगे 2-2 का क्या बन गया, पेयर, यानी कि P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे कितना होगा, 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 6। और अगर देखेंगे यहां से न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितना होगा, तो कोषों में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि इसके पास कितना, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर देखेंगे इसके बाद आता है डी ब्लॉक का, और डी में हमारे पास मिलेंगे इसमें कोषों की संख्या 5। इसमें देखेंगे क्या चीज, 2 ऐड हुआ, फिर इसमें 2 और ऐड करेंगे, ये रहा 1, 2, 3, 4 और ये रहा कितना, 5। इसको छोटा कर दीजिए, ये हो गया कितना, 5। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन को वितरित करेंगे, बैठाएंगे। तो एक यानी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। सबको ऐसे बैठाएंगे, सबको काउंटिंग करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, यानी कि इसमें हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 5 कोष, यानी कि दुगना कितना होगा, 10। ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हम लोग एक एक करके बैठाएंगे, एक एक करके क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो इसमें हमारे पास कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे देखेंगे हमारे पास मिलेगा S, P, D, F। F में हमारे पास मिलेंगे 7 कोष, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितना हो गया, 7। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनों को बैठाएंगे पेयर के रूप में। तो ये हो गया हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10,
2 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 14। और अगर न्यूनतम देखेंगे, क्या करेंगे, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन को एक एक करके बैठाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या चीज कि इनका जो नियम होता है किस अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सिस्टमेटिक ढंग से बनाइएगा। देखेंगे बनाने का तरीका, पहले यहाँ पर लिखेंगे 1s, फिर यहाँ लिखेंगे 2s, फिर लिखेंगे 3s, फिर लिखेंगे 4s, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7, कहीं कहीं आपको 7 मिलेगा और हम लोग यहाँ पहुंचते हैं कहां तक 8s। ये तो हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये पहले वाली लाइन को छोड़कर दूसरे से शुरू करेंगे और ये हमारे पास कितना होगा 2p, फिर यहाँ लिखेंगे 3p, फिर यहाँ लिखेंगे 4p और यहाँ लिखेंगे 5p और यहाँ लिखेंगे 6p। ये होगा हमारे पास कितना 7p। यहाँ भी हमारे पास कितना होगा 7p तक। अगर हम लोग यहाँ तक 8s नहीं मानेंगे तो 7p यहाँ तो नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक स्टेप कम करेंगे यहाँ से, तो sp हो गया। अब की बार क्या आएगा d, यानी कि यहाँ से हमारे पास मिलेगा 3d, फिर ये हो गया हमारे पास 4d, ये हो गया 5d और फिर हमारे पास कितना होगा एक 6d होगा, तो 6d हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक स्टेप को फिर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से हमारे पास मिलेगा 4f और यहाँ मिला हमारे पास कितना 5f। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, ये ऊर्जा स्तर किस तरीके से क्या करता है, काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से चलना ऐसे शुरू करेगा ऐसे, फिर यहाँ से ये रिटर्न, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज सीक्वेंस में कहां से चलना शुरू करेगा। तो ये यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग होगा, फिर यहाँ से यू टर्न होगा, फिर यहाँ 2s के पास, फिर ये 2s से टर्न होगा, ये पहुंचेगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर 3s से टर्न होगा, फिर आएगा इसके पास 3p, 3p के बाद आएगा 4s, फिर 4s के बाद ये पहुंचेगा 3d, फिर ये आएगा 4p और फिर ये आएगा कहां पर 5s, फिर ये यहां से ऐसे टर्न होगा, फिर ये यहां से पहुंचेगा 4d, फिर 5p और फिर 6s, फिर ये यहां से ऐसे टर्न होगा और ये पहुंचेगा कहां पर 4f, फिर 5d, 6p, 7s, फिर ये यहां से ऐसे टर्न होगा और ये पहुंचेगा कहां 5s, फिर 6d, 7p और 8s से ऐसे क्या होगा ये निकल जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। तो पहला नंबर ये जो हमारे पास दिया गया, इसको आप ऐसे गोले के अंदर क्या करेंगे, बना लेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p और लास्ट में रहा 8s। अब हम लोग क्या करेंगे, एरो को लगाएंगे। इसमें एरो देखेंगे कैसे लगाया जाएगा, ये इधर से ही सीक्वेंस वाइज जा रहा है ऐसे, तो फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ और फिर ये आगे की तरफ बढ़ा, फिर ये यहाँ आगे की तरफ, फिर इसको हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ लगाएंगे। ये एरो देखेंगे हम लोग ऐसे आगे की तरफ, ये क्या है, बढ़ता जा रहा है। फिर इसको यहाँ लगाएंगे। ये सब जितने हमारे पास एरो दिख रहे हैं, ये आगे बढ़ने की क्या बता रहे हैं, सिंबल, यानी कि ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है ऐसे। यानी कि वही चीज देखिए ध्यान से,
ये पहले निम्न ऊर्जा स्तर से क्या हो रहा है, बढ़ते हुए उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो हम लोग ऐसे इसको क्या करेंगे, एरो लगाते हुए चलेंगे। यहां पे लगा ये एरो, ये आपका बर्गर क्या हो गया, तैयार। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से दिखाएंगे। इसको आप ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखिए, और किसी भी एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा एकदम सिंपल तरीके से, ये देखिए कैसे होगा। यहां अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से सीक्वेंस वाइज बढ़ते हुए क्रम में ऐसे, ये हो गया 1s, फिर ऐसे लगाएंगे ग्रेटर देन, ये हो गया हमारे पास 2s, फिर मिला हमारे पास कितना, ये देखिए यहां से 1s, फिर 2s, फिर क्या मिला 2p, फिर ये हो गया 2p, फिर हमारे पास क्या मिलेगा 3s, फिर ये सीक्वेंस वाइज 3s के बाद मिलेगा 3p, और फिर 3p के बाद मिलेगा हमें क्या चीज 4s, 4s के बाद हमें क्या मिलेगा 3d, फिर 3d के बाद देखेंगे क्या मिलेगा 4p, 4p के बाद देखेंगे क्या मिलेगा 5s, फिर इस 5s के बाद देखेंगे क्या चीज मिलेगा, देखो ध्यान से 5s के बाद हम लोग कहां पहुंचे हैं 4d, तो ये हो गया हमारे पास 4d, फिर 4d के बाद देखेंगे क्या मिलेगा हमें 5p, 5p के बाद फिर हमें मिलेगा यहां से 6s, फिर 6s के बाद हम लोग पहुंचेंगे 4f के पास, ये हो गया 4f, फिर 4f के बाद कहां पहुंचेंगे 5d, ये हो गया 5d, फिर इसके बाद क्या मिला 6p, फिर इसके बाद हमें मिलेगा कितना 7s, फिर ये कहां मिलेगा हमें 5f, और इस 5f के बाद हमें मिलेगा 6d, 6d, फिर इसके बाद आगे देखेंगे मिलेगा 7p, फिर इसके बाद हमारे पास मिलेगा 8s। इसी क्रम में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसके, एलिमेंट्स का। जैसे दो एग्जांपल हम दिखा रहे हैं यहां से, जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होगा 8, H हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक, और किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस, वो हमेशा उस एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर का ही होता है। तो ये हो गया हमारे पास 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो यहीं से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा 1s1, बस हो गया इसका। क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या चीज, s पे हमेशा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा हाइड्रोजन के बाद दूसरा होता है हीलियम, इसका होता है 2, तो ये देखो 1s2, देखो इसका पूरा क्या हो गया, फुल हो गया। ऐसे और किसी का ले लीजिए, तीसरा लिथियम, लिथियम का 3 होता है, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब पहला नंबर तो ये कोस फुलफिल होना चाहिए, तो 1s2, और फिर कॉमा लगाएंगे यहां से, अब इसके बाद आएगा 2s, देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है और 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3। ऐसे और किसी का मान लीजिए एग्जांपल में सोडियम का दिया गया हो, सोडियम का होता है कितना 11, इसका जब निकालेंगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s, और 1s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर इसके बाद आता है 2s, फिर देखेंगे 2s पर भी हमारे पास s है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2p, और 2p पर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन 6, देखो यहां से 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10। ऐसे और किसी भी एलिमेंट्स का ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास हो गया एल्युमिनियम का, अब यहां से देखेंगे क्या चीज 6 और 2 8 2 10, और फिर यहां से देखेंगे 3s1, ये देखो पूरा इसको टोटल करेंगे 2 2 4 4 6 10, और ये कितना हो गया 11। ऐसे एल्युमिनियम का देखेंगे तो सबसे पहले देखो 1s, यहाँ हो गया 1s, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए, फिर मिलेगा 2s, इस पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये मिला कितना 2p कितना हो गया 6, फिर यहाँ से देखेंगे 3s कितना हो गया 2,
अब पहले आप काउंटिंग करते हुए चलिए, 2 2 4 4 6 10 और 2 12, यानी कि इसके बाद केवल p के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, एक, यानी कि 3p कितना हो गया, 1। ये हमारे पास हो गया एल्युमिनियम। तो आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, 118 जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अफबाओ के सिद्धांत यानी कि नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, बस यही चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या चीज कि यस में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास p है तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 6, फिर d है तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 10, अगर f है तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि अगर 6 है तो p के ऊपर 1 भी हो सकता है, 2p हो सकता है, 3 4 5, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से d का भी देखेंगे तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, लेकिन उससे कम भी हो सकता है, कहां से, 1 से लेकर 9 तक। फिर ऐसे f का देखेंगे, ये 14 से ज्यादा होगा नहीं, 14 से क्या होगा, कम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, f ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, कहां तक, 13 तक। तो बस ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।